जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर योगी सरकार सख्त है। सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं, प्रदेश से बाहर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को चिट्ठी लिखकर रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए कतई स्वीकार्य नहीं है और नौकरी देने में उनकी पहचान जरूर की जाए। इसी के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर भी बन रहा है, जिसकी क्षमता दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी बड़ी होगी। अब इसी अभियान को लेकर अमित शाह ने भी कल लोकसभा में साफ कर दिया कि एक घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा। आपको बता दें कि अमित शाह ने लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान घुसपैठियों का जिक्र किया, जिसके बाद पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लेकिन अमित शाह ने कल सदन में साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में घुसपैठियों को बाहर करने की मुहिम तेजी से शुरू की जाएगी। जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए, ये गहन पूर्ण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। भ्रम फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, सच्चाई को सुनना चाहिए। मान्यवर ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चलना। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। योगी सरकार पहले ही अपने राज्यों में कदम बढ़ा चुकी है। अब अमित शाह के संसद में दिए बयान से संकेत मिल रहा है कि देशव्यापी स्तर पर एक बड़ी नीति आने वाली है। आने वाले हफ्तों में नई गाइडलाइन, राज्यों को आदेश और केंद्र की विस्तृत रणनीति किसी भी समय सामने आ सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में अवैध रूप से रहने वाले कथित विदेशी नागरिकों की पहचान के अभियान चलने लगे हैं। लखनऊ में मेयर सुषमा खरकवाल खुद कई इलाकों में झुग्गियों में रह रहे लोगों के पास गई और उनके पहचान पत्र खुद जांचे। हमारे संवाददाता भी जब लखनऊ की इन्हीं झुग्गियों में पहुंचे तो उन्होंने वहां पूछताछ की। तो वहां रहने वाले लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, आप खुद ही सुनिए। क्या नाम है आपका? गयासुद्दीन। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमका हो गए 22 साल। 22 साल? कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी। बाराबंकी से रह रहे हैं? बाराबंकी से। अच्छा, आपको पता है योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया गया है, कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान उत्तर प्रदेश में पनाह नहीं रह सकता। हाँ मालूम है, जानते हैं। अच्छा, आपके साथ कोई बांग्लादेशी रहते हैं? नहीं नहीं रहते हैं? नहीं रहते। अच्छा, करते क्या हैं आप?
हम तो मालवाली काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद। तो जावेद कहाँ रहते हो तुम? बाराबंकी यहीं रहते हैं, बाराबंकी रहने वाले। बाराबंकी से? तो बाराबंकी से यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आ गए हाँ? यहाँ आ गए सब लोग यहीं रहने लगे। कैसे यहाँ आ गए? मतलब किसकी जमीनें हैं ये सब? ये जमीनें हमारी सबकी हैं। मतलब अब जब यहाँ रह रहे हैं तो हमारी सबकी है ना। नहीं तो कब्जा कर रखा है, ये तो सरकार की जमीन होगी ना। तो सरकार की जमीन है, सरकार को मकान दे। गरीब इंसान जब यहाँ रह रहा है, सरकार मकान दे, अपन जमीन ले। गलत क्या है इसमें? नहीं तो लेकिन ये तो सरकार की जमीन है। जब तक सरकार आपको जो है मतलब अलाउ नहीं करेगी तब तक कैसे रह सकते हैं? सरकार चाहिए तो हटा दी, सरकार न चाहिए तो रह रही। सरकार नहीं चाहिए रही ना, तो सरकार रह दे रही। तो मतलब आप लोग ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ? तो बिजली पानी सब आता है यहाँ पर? बिजली पानी आता है मगर कम आता है। अब मीटर उटर लगवाए हैं अपने अपने पास से। अच्छा, अपने पास से मीटर और लगवाए? क्या, अपने पास से लगवाए हैं। पैसा रिचार्ज पड़ा था तब बत्ती आवत है। अच्छा अच्छा। जावेद, तुमको पता है कि जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ है, बहुत उन्होंने पता है। एक आदेश जारी किया है कि कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकता है। तो क्या तुम्हारे साथ कोई बांग्लादेशी रहता है? कोई बांग्लादेशी नहीं है। तुम पूरी मरिया छान लोगे, कोई बांग्लादेशी मिल जाए मुसलमान में तो बताओ। आधार कार्ड है? आधार कार्ड है, दिखाएं? सब कुछ है? सब कुछ है पक्का? पक्का पूरा तो नहीं प्रूफ, बोले? पूरा प्रूफ रखे। पहचान पत्र? पहचान पत्र शादी नहीं पता, पहचान पत्र पहले बन जी। अच्छा, वोट देते हो? हाँ वोट देते हैं। वोट कहाँ देने जाते हो? बाराबंकी में वोट देंगे। बाराबंकी में वोट देने और जाते हो? क्या। अच्छा, यहाँ कितने साल से लोग रहे? सब लोग ऐसे ही 10-20 साल से रह रहे हैं? अब हमारी जानकारी में जब से हम जानने वाले हैं तो हो ही गए काफी साल। अब जो नहीं इंतहा नहीं लगा कितने साल हो गए जब से हम जाने, बचपने से इतने बड़े से नहीं हैं। अच्छा, बाराबंकी जितने लोग यहाँ रह रहे हैं सब बाराबंकी के हैं? हाँ, सीतापुर है, बाराबंकी है, तमाम बिहारी लोग हैं। मकान देगी? मकान कैसे दे देगी? लिखा पढ़ी में यहाँ है, पंचन पास में मकान दिया है, फार्म भर के हैं, सब कुछ होएगा। चलेंगे फार्म भर के। फार्म भर के यहाँ से जा चुके हैं दिल्ली। लेकिन ऐसे जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पे हैं, लखनऊ में कई सारी और भी जगह है, और भी जगह हम गए हैं, तो वहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। सुषमा खरवाल हैं जो मेयर हैं यहाँ की, वो सब खाली करवा रही हैं। हाँ, वो खाली करवावे, हम पंचन मकान दे खाली करवावे। तो इसका भी नंबर लगने वाला है ये? हाँ, इसका नंबर ला, इसका नंबर लगने वाला है, मतलब यहाँ पर भी जो है खाली करवाया। हाँ, तो हमका बनाए लोगन के यहाँ मकान दे, यहीं ऐसे नहीं जाएंगे? यही मकान बनाई दे तब जाए भाई। ऐसे नहीं जाएंगे? मकान दें तब तो जाएंगे भाई। अब इतने साल से रह रहे हैं, मकान दिए तब तो जीवे यार। अब सब चीज की वार्ड गवर्नमेंट के यहाँ टैक्स भरे थे, यहाँ बिजली बिल दे रहे हैं। हाँ, बराबर बिजली बिल दे। लेकिन वो कह रहे हैं आपको जाना पड़ेगा। कहे जाना कहे पड़ेगा, ऐसे थोड़े जाएंगे। 25 साल हो गए रहा दिए, ऐसे कहाँ चले जाएंगे? हमको मकान बना के दे, हर चीज का यहाँ है हमारा। एक बात तो तय है कि योगी सरकार से शुरू हुई मुहिम अब बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय मॉडल बन सकती है। अमित शाह का एक घुसपैठिया प्लान देश की सुरक्षा को और मजबूत करेगा या फिर ये राजनीतिक गर्माहट को और ज्यादा बढ़ाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।